हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे सीबीकेजी 0044 की काल गणना और ऐतिहासिक कालक्रम में सप्तर्षि संवत का इतिहास। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स आज आज देखते हैं सप्तर्षि संवत का इतिहास। सप्तर्षि संवत का इतिहास जानने से पहले आइए इसको समझते हैं कि ये कैसे जुड़ा हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कौन सा पुराण में मिलता है। तो आइए टाइम को न किल करते हुए देखते हैं सप्तर्षि संवत का इतिहास। सप्तर सप्तर्षि संवत वस्तुतः कश्मीर के इतिहास से जुड़ा हुआ है। कश्मीर का इतिहास नीलमत पुराण में मिलता है और उसके आधार पर ही 11वीं शताब्दी में कलहर ने अपने ग्रंथ रजतरंगिणी की रचना की। वस्तुतः ये दोनों ही ग्रंथ महाभारत के इतिहास को भी प्रमाणित करते हैं और साथ ही भारतीय इतिहास की प्राचीनता को भी स्थापित करते हैं। यह देखना रोचक हो सकता है कि ग्रीक इतिहास के नायकों का वर्णन ग्रीक के एकाध ग्रंथ मात्र में ही प्राप्त होता है। अगर उदाहरण एक लेते हैं कि अलेक्जेंडर का वर्णन केवल प्लूटार्क के ग्रंथ में मिलता है, तो मेगास्थनीज और एरियन आदि के ग्रंथ तो उपलब्ध ही नहीं है और वे भी हैं तो ग्रीक के ही। परंतु यदि हम उनका वर्णन यूरोप के अन्य समकालीन लेखक में ढूंढना चाहे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। परंतु भारतीय इतिहास के साथ ऐसा नहीं है। महाभारत काल में कश्मीर के इतिहास का वर्णन न केवल महाभारत की पुष्टि करता है बल्कि उसके दूरस्थ स्थित राज्यों के इतिहास को भी स्थापित करता है। कश्मीर का ऐतिहासिक राजवंश गोनंद प्रथम से प्रारंभ होता है और वह मगध यानी वर्तमान बिहार शासक जरासंध का संबंध से संबंधी होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के विभिन्न हिस्सों में लिखे जा रहे समकालीन अनेक ग्रंथ एक दूसरे के तथ्यों की पुष्टि करते हैं, जो कि विश्व इतिहास में अत्यंत दुर्लभ है। प्राचीन विश्व, विशेषकर प्राचीन ग्रीस के इतिहास में इतनी दुहाई दी जाती है कि उसका समकालीन अन्य ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं पाया जाता है। गोनंद प्रथम के बाद कश्मीर पर पांडव वंश का शासन रहा। परीक्षित के बाद यानी 3031 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक पांडव वंश ने कश्मीर पर शासन किया। कश्मीर पर शासन करने वाले पांडव वंश के 39 शासकों की स्पष्ट सूची नीलमत पुराण में मिलती है। इसके अतिरिक्त नागवंश जो पूरे भारत में मिलता है का इतिहास भी सप्तर्षि संवत के अनुसार ही लगभग 9000 वर्ष पूर्व से प्राप्त होता है। नागवंश के कारण ही अनंतनाग, नागपुर, छोटा नागपुर जैसे नाम भारत में प्राप्त होते हैं। इन सभी क्षेत्रों में विभिन्न नागवंशों का शासन रहा है। पुराणों में कुल 8 नागवंशों का उल्लेख प्राप्त होता है जो निम्नलिखित प्रकार से है। आइए पहला देखते हैं। अनंत मतलब शेषनाग, दूसरा वासुकी, तीसरा तक्षक, चौथा करकोटक, 5 पद, 6 महापद, 7 शंख और 8 कुलिक। इनमें से करकोटक नागवंश का शासन कश्मीर में रहा। इस राजवंश ने कश्मीर पर कुल 294 वर्ष शासन किया और इस राजवंश में प्रतापी सम्राट ललितादित्य हुए, जिन्होंने पूरे मध्य एशिया में अपना साम्राज्य फैलाया। सम्राट ललितादित्य का शासन भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल पर था। उत्तर में पूरे मध्य एशिया से लेकर तिब्बत तक तथा दक्षिण में कर्नाटक से लेकर ललितादित्य का शासन था। नागवंश का भारत के इतिहास में विशेष स्थान रहा है। इसका उल्लेख विभिन्न कालखंडों में हमें प्राप्त होता है। कुछ एक उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं जिससे आपको स्पष्टता से समझ में आएगा। पहला, कृष्ण काल में नाग जाति ब्रज में आकर बस गई थी। इस जाति की एक अपनी पृथक संस्कृति थी। कालिया नाग को संघर्ष में पराजित करके कृष्ण ने जब उसे ब्रज से
निष्कासित कर दिया था, किंतु नाग जाति यहाँ प्रमुख रूप से बसी रही। मथुरा पर उन्होंने काफी समय तक शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नागसेन आदि नाग नागसेन आदि नाग नरेश ब्रज के इतिहास में उल्लेखनीय रहे, जिन्हें गुप्त वंश के शासकों ने पराजित किया था। नाग देवताओं के अनेक मंदिर आज भी ब्रज में विद्यमान हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तीसरा, महाप्रतापी गुप्त वंशी राजाओं ने नागवंशियों को परास्त किया था। सम्राट समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में स्पष्ट लिखा है कि महाराज समुद्रगुप्त ने गणपति नाग को पराजित किया था। गणपति नाग के सिक्के भी बहुत मिलते हैं। वर्तमान चौथा पॉइंट हो गया, वर्तमान झारखंड राज्य यानी छोटा नागपुर में नागवंश का शासन रहा है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी नागवंश का शासन मिलता है। इस प्रकार हमने देखा कि सप्तर्षि संवत से भारत के 9000 वर्षों का इतिहास प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा कि सप्तर्षि संवत और इतिहास भारत से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।